आप में एक तो स्किल डेवलप होगा, फिजिकली मेंटली हेल्थ अच्छी होगी और एक अलग निखार आएगा। बॉडी अंदर से भी मजबूत होगी, मन से मजबूत होगी और समाज में थोड़ी दो चार इज्जत बढ़ जाएगी। तो अपने मन से रूबरू मत हो। अपनी जो लाइफ स्टाइल है, आपके जो फ्यूचर है, आपके आगामी सालों में जो जिंदगी होने बदलने जा रही है, उस पर फोकस करें, उसके बारे में सोचें। आपके अपनों के जो सपने हैं उनके बारे में सोचें, तो कभी डिमोशन नहीं होगा और कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आएगा। हाँ, अगर आपकी अच्छी जॉब, मैं कह रहा हूँ ना कि छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन आपकी अच्छी जॉब या किसी अन्य ग्रेड पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, बिल्कुल छोड़ दो। तैयारी के लिए अभी कुछ समय कम मिल रहा होगा, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग आपको बहुत सारा समय मिलने वाला है। तो उन चीज़ों पर वर्क करो और उन चीज़ों को सोचो, अच्छा सोचो। मैं एक आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप ये सोचिए कि आप जब पहली सैलरी आएगी और उसकी खुशी से और आप कुछ अपनों के लिए खरीदेंगे, अपनों को गिफ्ट देंगे। अपने कौन? आपके अपने माँ बाप, जिन्होंने आपके लिए संघर्ष करके यहाँ तक आपको पहुँचाया है। तो इससे बेहतर खुशी के पल क्या होंगे? आपकी लाइफ 60 साल जिंदगी सुधरने जा रही है। हाँ, कुछ बेहतर करना है तो आफ्टर जॉब के बाद भी कर सकते हो भाई। जब जॉब के बाद ही नहीं करोगे, आफ्टर जॉब के बाद नहीं कर सकते, अभी भी कर सकते हो। ट्रेनिंग के टाइम में भी आप आज बेहतर कर सकते हो। बस आप में त्याग की क्षमता होनी चाहिए। जब आप कुछ चीजें, पुरानी चीजें छोड़ते हो, नई चीजें ग्रहण करते हो, तब वो चीजें आपकी लाइफ में बदलाव की जो लहर आती है वो तभी आएगी जब आप पुरानी चीजें छोड़ते हो। हाँ, तुम्हारे कुछ दोस्त भी छूट गए होंगे, तुम्हारे आपके अपने भी छूट गए, क्योंकि भाई आप एक नई राह पर चले हैं, एक नई दुनिया बसा रहे हो, एक नया जन्म कह सकते हैं इसको, कि एक नया जन्म हो रहा है आपका। यहाँ से लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो इन चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़रूरी भी है। समय के हिसाब से जिन लोगों ने परिवर्तन नहीं किया है, अपने आप को बदला नहीं है ना, वो बहुत पीछे रह गए और वो बहुत कष्ट में, बहुत पता नहीं दुनिया में कहाँ समा गए, पता नहीं चला। जैसे आपके 10th 12th के जो बच्चे थे, आपके दोस्त थे, जब आप और पीछे जाइए तो आपके जो गली मोहल्ले वाले जो दोस्त थे वो छूट गए थे। फिर आप एक शहर में जब गए, 10th 12th या जब भी आप गए, बाहर निकले, एक बड़ी कॉलेज में गए, बड़े स्कूल में गए, तब आपके पुराने दोस्त छूट गए, नए दोस्त बन गए। अब फिर और ऊपर आप और सोचिए कि आप ग्रेजुएशन में जब डिग्री करने के लिए गए, तब आपको कुछ और दोस्त मिले और फिर ऐसे ही क्रम चलता गया और आज जॉब पा गए हो। तो जॉब वाले जो उसी कैटेगरी के बंदे हैं, उनमें पार्टिसिपेट उनके साथ कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, वो अब तुम्हारे दोस्त बनने चाहिए और उन दोस्तों के साथ में आज भी आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो आप उन दोस्तों के साथ रहना सीखिए और मैं आशा करता हूँ कि अगली भी भर्ती जो एसआई की आने वाली है उसके लिए भी तैयारी करें। अपने माइंड को काम दो। अगर आप फ्री रखेंगे तो आप ज़्यादा सोचेंगे और डिप्रेस्ड होंगे। फालतू की झंझटों से, अगर कोई बहकावे की भी बातें करता है कि अरे इस जॉब में बहुत मेहनत है, हाँ बहुत सारे करते हैं, हमारे साथ में भी लगभग आज कई सालों का सफ़र हो गया ये इस जॉब में। हमारे साथ वाले कहते थे कि ये जॉब बेकार है, छोड़ देनी चाहिए। ट्रेनिंग के फर्स्ट डे से कह रहे थे वो, और आज भी यही जॉब कर रहे हैं, मेरे साथ ही रह रहे हैं और मैंने देखा आज तक उन्होंने छोड़ा नहीं। मैं कह रहा था उनसे, कहा भी मैंने, भाई इतनी बुरी है जॉब, इतना सारा काम है, इतने सारे, छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ी। और शादी भी अपने साथ वाली, समझ रहे होगे। तो अब सोचो, जहां उन्हें एक जॉब खराब लग रही थी, उन्होंने शादी भी जॉब वाली लड़की से शादी करी। कैसा सोच रहे हो? हाँ बिल्कुल ये सच है मेरे भाई। तो ऐसे लोग जो डिमोट करने के लिए बैठे हैं, मोरल डाउन करने के लिए बैठे हैं, उनकी बातों को ध्यान न दें, पहली बात। और आप अपने पर ध्यान दें। आपकी ज़रूरतें आपके लिए ही आपका मोटिवेशन है। आपके लिए क्या ज़रूरत है, क्या आपके लिए बेहतर है, आपकी फैमिली की समस्याएं और आपकी समस्याएं कोई नहीं जान सकता। आपकी नीड क्या है, आपके लिए कितना क्या बेहतर है, आपसे बेहतर कुछ नहीं जाता है। और जिम्मेदार होना आज के टाइम में बहुत अच्छी बात है।
तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जिम्मेदार बने, और जिम्मेदार हैं आपके घर। जब ऐसी डिमोशन का टाइम आता है कि आप लगता है कि भाई अब नहीं हो रहा हमसे, तो कभी घर वालों का चेहरा देख लिया करें, माँ बाप के साथ वीडियो कॉल कर लिया करें, और वहाँ पर आपको मोटिवेशन मिल जाएगा कि कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हाँ, डिमोशन तो होना ही नहीं चाहिए भाई। संघर्ष कर रहे हैं, आज भी संघर्ष कर रहा हूँ मैं, आज भी पढ़ाई कर रहा हूँ, और आगे भी करूँगा मैं, जब तक कुछ और नहीं होता। ये एक प्रयास है जिंदगी का, और हर एक व्यक्ति प्रयास करता ही रहता है, चाहे कहीं भी, चाहे इस क्षेत्र में, चाहे कहीं भी। तो आगे से मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ख्याल नहीं आएगा कि आप ऐसी चीजें सोच रहे हैं। बाकी सैलरी आई जाएगी, और एक साल यकीन मानिए 2026 से 8th कमीशन लगने वाली है, और जब 8वां वेतन लग जाएगा तो समझो कि आपकी सैलरी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। आप वहाँ से आएंगे, एचआरए बढ़ जाएगा, कुछ सैलरी इंक्रीज हो जाएगी भाई। तो ये सब चीज़ें बढ़ती, हर साल में बहुत कुछ बढ़ाव दिखेगा सैलरी में। तो सैलरी अभी कम दिखेगी, 33-35 हज़ार ट्रेनिंग में मिल रहा है, साथ में तुम्हें सीखने को मिल रहा है, प्रशिक्षण मिल रहा है। तब इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम सैलरी भी ले रहे हैं साथ में, और हमें प्रशिक्षण भी मिल रहा है, नई चीज़ें सीख रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें सीख रहे हैं, और टेक्नोलॉजी से रूबरू होंगे आप। साइबर चीज़ें, साइबर का आजकल क्रेज़ बहुत है, तो यहाँ पुलिस में रह गई ये चीज़ें सीख पाओगे। और क्राइम पर काम करना बहुत सारे लोगों को पसंद होगा, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें, समाज में क्या क्या हो रही हैं, क्या क्या बदलाव हैं, लोगों की मेंटलिटी को पढ़ना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा जब आप ट्रेंड हो जाएंगे। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में जब फील्ड में काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव होंगे, और एक अलग निखार होगा। और कई जॉब में जो कर रहे हैं लोग अलग डिपार्टमेंट में, उनसे कई लोगों से बेहतर रहेंगे आप, भले ही कॉन्स्टेबल रहेंगे तब भी, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से काम करेंगे और खड़े होते रहेंगे अपनी जिम्मेदारियों पर। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आपकी जो ट्रेनिंग का जो सफ़र है, समय है, वो अच्छे से गुजरे। मैं गॉड से प्रे करूँगा। बाकी जय हिंद, शुभकामनाएं आप सभी को।